स्वागत है दोस्तों आप सबका एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक, उसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें हम सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक जरूर पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, यानी जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से बदलाव होता है, चेंजिंग होता है। तो देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले उसके नियम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो क्या है टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य हो, यानी ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक हो, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वही क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला है एस नो टाइप क्वेश्चंस, दूसरा है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस। यानी जिन वाक्यों की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है, जिन वाक्यों की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है वह क्या कहलाता है, यस नो टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप मतलब जैसे पूछते हैं ना कि आर यू, जैसे बोल देते हैं ना आर यू मैड, पूछ लेते हैं, बोल देते हैं ना, जैसे क्या है यहाँ, आर यू गोइंग टू मुंबई, क्या तुम मुंबई जा रहे हो, क्या तुम मुंबई जा रहे हो। या ऐसे भी बोल देते हैं आर सी गोइंग देयर, या इस तरीके से पूछ देते हैं ना। यानी उसमें यस नो टाइप यानी जवाब देना रहता है, हाँ या नहीं। ठीक, जैसे हिंदी में जान लेते हैं क्या हो जाता है, जैसे पूछ लेते हैं कि क्या तुम विद्यार्थी हो, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से पूछ लेते हैं ना। तो जब हाँ या ना की बात आए, हाँ या ना जवाब देना हो, तो वो क्या होता है, एस नो टाइप क्वेश्चन। यानी ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरुआत होती है। दूसरा क्या है, WH टाइप क्वेश्चंस, यानी जिन वाक्यों की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है, जिन वाक्यों की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है वही WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हाउ कैन शी स्पीक इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी कैसे बोल सकती है, वह अंग्रेजी कैसे बोल सकती है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, वेयर आर यू गोइंग, जैसे ये भी हो सकता है वेयर आर यू गोइंग, ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद हो सकता है ना हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से वाक्य जो होते हैं वो होते हैं ना। तो यानी जब शुरुआत ही प्रश्नवाचक शब्द से हो जाए तो वो क्या कहलाता है, WH टाइप क्वेश्चन। ठीक, यानी जिन वाक्यों की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है वही WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं आगे, क्या बात करने वाले हैं कि जो एस नो टाइप क्वेश्चन होता है और जो WH टाइप क्वेश्चन होता है, यानी इनका जो चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, वो किस प्रकार से होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि जो एस नो टाइप क्वेश्चन है उसका नियम क्या है और किस प्रकार से वो है। तो क्या है एस नो टाइप क्वेश्चन के परिवर्तन के नियम, यानी इसका जो परिवर्तन होता है इसके नियम क्या क्या है। तो इसके जो नियम है वो निम्नलिखित है, कई प्रकार का है। पहला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था कि अन्य वाक्यों में सेड को बदला नहीं जाता, सेड टू को बदला जाता था, वो भी टोल्ड में। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड हो या सेड टू, दोनों को किस में बदल दिया जाएगा, आस्क्ड में बदल दिया जाएगा। ठीक, अगला नियम क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण में बदल देते हैं। यदि जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक है तो उसे हम किस में बदल देते हैं, साधारण में बदल देते हैं। वो किस प्रकार से बदला जाता है अभी आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, क्वेश्चन मार्क जो है को हटाकर फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला नियम क्या है, शेष परिवर्तन पहले जैसा ही होता है। शेष परिवर्तन पहले जैसा होने का मतलब यह है कि जो टेंस का परिवर्तन था वो उसी हिसाब से होगा, जो पर्सन का परिवर्तन था वो उसी प्रकार से होगा। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, इज ही गोइंग टू टेम्पल। ठीक,
यानी वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा, क्या वह मंदिर जा रहा है। ठीक, अब देखिएगा ये जो वाक्य है इंट्रोगेटिव है, कैसे पहचाने, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। ठीक, सबसे पहचानने का सबसे साधारण तरीका है, यदि क्वेश्चन मार्क है तो हम सैड को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। तो ही ऐसे लिख लिया। अब सैड आए चाहे सैड टू आए, सैड आए चाहे सैड टू आए, हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। उसके बाद मी को ऐसे लिख लेंगे। कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखते हैं, इफ या वेदर, तो हम लिख लिए यहाँ इफ। क्या लिख लिए, इफ। ठीक, अब वाक्य को अगला नियम क्या होता है, देखिए पहला नियम हो गया सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को इफ या वेदर। उसके बाद लिखा था कि वाक्य को साधारण बना लेते हैं। ये इज से शुरुआत है, हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत है, लेकिन हमें इंडायरेक्ट में साधारण बनाना है। तो यहाँ ही है तो हो जाएगा ही। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। ठीक, अब प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा बन के तैयार, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। अगला क्या है, एकदम साधारण से समझिएगा। अगला क्या है, राम सेड, तो राम को ऐसे हम लिख लिए। अब देखेंगे वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम सेड हो चाहे सेड टू हो किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे ये किससे शुरुआत है, हेल्पिंग वर्ड से, तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगा देंगे, इफ या वेदर। चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, वो आपके ऊपर है। ठीक, अब ये कौन सा टेंस है, दे हैव दे ड्रंक वाटर, कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो दे हम यहाँ लिख लेंगे, हो गया दे। अब हैव बदल जाएगा हैड में, हैव किस में बदलेगा, हेड में। ठीक, उसके बाद हो जाएगा ड्रंक, क्या हो जाएगा, ड्रंक वाटर, ड्रंक वाटर। अब इसमें क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उसे हटाकर हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। एकदम सरल तरीके से हमारा जो वाक्य है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में बदल गया। अगला क्या है, दे सेड टू मी, तो दे को ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक, अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है तो बिना कुछ देखे सेड हो चाहे सेड टू हो किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। अब उसके बाद मी ऐसे लिख लिए। अब इसमें सहायक क्रिया से शुरुआत है, हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत है, तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर लिखेंगे। चलिए हर जगह इफ लिखे थे, यहाँ वेदर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वेदर। ठीक, क्लियर। अब पीपल ऐसे लिख लेंगे, PEOPLE। विल बदल जाएगा वुड में, किस में बदल जाएगा मित्रों, वुड में। कम बदलेगा गो में, कम बदलेगा गो में, और हियर बदलेगा देयर में, हियर किस में बदलेगा, देयर में। इसमें वाक्य सभी बदलने वाले आए थे। ठीक, विल बदला वुड में, वुड में बदला, कम बदलता है गो में, हियर बदलता है देयर में। आप लोगों को पहले ही नियम बता दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो यही हमारे क्या है, एस-नो टाइप जो क्वेश्चन होता है उसका जो होता है एग्जाम्पल, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि WH टाइप को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि जो WH टाइप क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से बदला जाता है, उसके परिवर्तन के क्या क्या नियम है। तो इसके भी नियम निम्नलिखित है, लगभग सेम एकदम मैच करते हैं। पहला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। ये अभी आप लोगों को बता दिया गया। एक बात ध्यान है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड हो या सेड टू को बदलेंगे हम आस्क्ड में। ठीक, उसके बाद क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में रहता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हो गया ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर हो गया ना, तो यही जो वेयर होगा कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम वेयर का ही प्रयोग कर देंगे। ठीक, आगे डिटेल में एग्जाम्पल में एकदम बेसिक तरीके से बताया जाएगा। आगे क्या है, वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण में बदल देते हैं। ठीक, ये कि पहले भी बता दिया गया। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद अगला क्या है, शेष परिवर्तन पहले जैसा ही होता है, बाकी परिवर्तन सेम होगा। ठीक, लेकिन वही उसमें इफ या वेदर लग गया रहता है, इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वही इसमें लग जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल किस प्रकार से इसका है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, हम देख लेते हैं कि जो WH टाइप क्वेश्चन है उसका जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से और किस हिसाब से उसे बदला जाता है।
क्या है मित्रों, ही सेड टू मी, तो ही को ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक। और यदि वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सेड हो चाहे सेड टू हम बदल देंगे आस्क्ड में। किसमें बदल देंगे मित्रों, आस्क्ड में। उसके बाद मी ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब एक बात ध्यान रहे, यानी सहायक क्रिया वाले में क्या था, इसे अवेदन लगाना था, लेकिन इसमें क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है उसे ही हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। हाउ है तो हाउ को हम लगा देंगे, ठीक। अब वाक्य को साधारण बनाना है तो ही यहाँ लिख लेंगे, कैन बदल जाएगा कुड में, कैन किस में बदल जाएगा, कुड में, बाकी वही हम लिख लेंगे। हो गया स्पीक इंग्लिश, क्या हो गया, स्पीक इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। फिर से समझिए, जो हाउ है, ठीक, हाउ को ही हम प्रश्नवाचक शब्द जो है हम कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वही कंजक्शन के रूप में लगा देंगे और वाक्य को क्या बना लेंगे, साधारण बना लेंगे, ठीक। अगला है राम, तो लिख लिए राम। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सेड हो चाहे सेड टू हो बदल लेंगे हम आस्क्ड में। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब कामा इन्वर्टेड कॉमा को हम यही प्रश्नवाचक जो शब्द है कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वही लगा लेंगे कंजक्शन के रूप में, तो हो जाएगा वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक। अब क्या है, राम सेड, राम कहे, वेयर इज भरत रीडिंग, राम कहाँ, भरत कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक। तो भरत ऐसे लिख लेंगे, भरत, भरत। अब इज है बदल जाएगा वाज में, हो जाएगा वाज रीडिंग, वाज रीडिंग, क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसे हटाकर हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। अगला क्या है, दे सेड टू मी, तो दे को ऐसे हम लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हो जाएगा दे आस्क्ड मी। कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, वाई, क्योंकि यही हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, शब्द है, तो वाई। अब यू बदलेगा इसके अनुसार, तो हो जाएगा आई। बताया था कि शेष परिवर्तन पहले ही जैसा होगा, तो यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। तो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, आई, ठीक। अब आर बदलेगा वाज में, तो हो जाएगा आई वाज, ठीक। वेयर में भी हो जाता, लेकिन यहाँ जब कर्ता जो होता वो बहुवचन होता, तब हो गया आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग देयर, आई वॉज गोइंग देयर। अब क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या लगा देंगे हम मित्रों, फुल स्टॉप। तो इसी प्रकार से जो होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाया जाता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए, ठीक। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।